हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर के अंदर है ना, हमको पता चल चुका है कि केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज रहती है, किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आते हैं, और 11th का कितना परसेंटेज पोर्शन रहता है और 12th का कितना परसेंटेज रहता है। ठीक है, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स के पैटर्न के बारे में कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चन कैसे आए थे लास्ट एग्जाम के अंदर, लास्ट जो 2025 के अंदर जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, वो सब बात कर रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चंस थे हमारे पास 45। क्वेश्चन का टाइप क्या था हमारे पास, सिंगल चॉइस एमसीक्यूज थे सारे। और मार्क पर क्वेश्चन हमको पता है कि अगर हमारे पास करेक्ट आंसर हम करते हैं तो +4 हो जाता है, और रॉन्ग करते हैं तो -1 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है ओवरऑल अगर डिफिकल्टी लेवल की हम बात करें तो वो क्या था, मॉडरेट था, कि ना तो ज्यादा इजी था और ना ही ज्यादा हार्ड था। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के बेस पे हम लेवल की बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस लेवल के आए थे। अब इजी की बात करें तो इजी क्वेश्चंस थे हमारे पास 10। जो 10 क्वेश्चंस थे हमारे पास फिजिक्स वाले पोर्शन के अंदर, वो इजी थे। मीडियम की बात करें तो 19 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि ना तो इजी के अंदर कंसिडर होते हैं और ना ही हार्ड के अंदर कंसिडर होते हैं। इसके बाद हार्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हार्ड के अंदर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर, और टोटल थे हमारे पास 45 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्लास के अकॉर्डिंग तो क्लास 11th के से लिए गए थे 23 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि कंसीडर करते हैं 51% ऑफ फिजिक्स टोटल एग्जाम। और क्लास 12th की हम बात करें तो 22 क्वेश्चंस लिए गए थे, जो कि है हमारे पास 49%। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सिंगल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन थे और टोटल काउंट था हमारे पास 45। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग कि कौन से चैप्टर से कितनी वेटेज रहती है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। यूनिट एंड मेजरमेंट का जो हमारे पास चैप्टर है उससे 3 क्वेश्चन आए थे। लॉ ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन आए थे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से भी 2 क्वेश्चन आए थे। रोटेशनल मोशन से भी 2 क्वेश्चन आए थे। ग्रेविटेशनल से 2 क्वेश्चन आए थे। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे। ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। सर्कुलर मोशन से 2 क्वेश्चन आए थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 1 क्वेश्चन था। वर्क एनर्जी एंड पावर से 1 क्वेश्चन था। सेंटर ऑफ मास से 1 क्वेश्चन था। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1 क्वेश्चन था। काइनेटिक थ्योरी से 1 क्वेश्चन था। और वेव से भी एक ही क्वेश्चन था। देन हम नेक्स्ट क्लास 12th के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चन थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 थे। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 2 क्वेश्चन थे। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 2 क्वेश्चन थे। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 2 क्वेश्चन थे। वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से 1 क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 क्वेश्चन था। अल्टरनेटिंग करंट से 1 क्वेश्चन था और एटम से भी 1 क्वेश्चन था। तो इससे हमको समझ में क्या आता है कि जो फर्स्ट तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये लगा लो आपका 3 क्वेश्चन लेके चल रहा है। पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, +4 हमको देगा, तो टोटल क्या है 12 नंबर तो हमारे यहीं से कंसिडर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। सो मतलब कि हाईली वेटेज चैप्टर है ये। और फिर भी अगर किसी को कहीं पे कोई इशू आता है या फिर प्रीवियस ईयर जिस किसी को चाहिए, जिसको नीड है, वो कमेंट कर सकता है। प्रीवियस ईयर हमारे पास है, आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और जिसको बायो का पैटर्न चाहिए, इसी चैनल पे आपको नेक्स्ट वीडियो बायो के पैटर्न पे मिल जाएगी। और ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।